अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूटर सॉल्यूशन। इस वीडियो में हम क्लास 6 मैथ की एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 7 to 12 कंप्लीट सॉल्व करेंगे, जबकि रिमेनिंग क्वेश्चन फ्रॉम 1 to 6 के लिए मैंने अलहदा से वीडियो बनाई हुई है जो कि आपको इसी चैनल पर क्लास 6 मैथ की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन मिलेंगे। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 7 है द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर गार्डन इज 24 किलोमीटर। के एक गार्डन है स्क्वायर शेप में, उसका जो पेरीमीटर है वो है 24 किलोमीटर। ठीक है, उसका जो अहाता है वो 24 किलोमीटर है। फाइंड इट्स एरिया, तो हमें उस गार्डन का एरिया फाइंड आउट करना है, यानी कि उसके अंदर वाला जो रीजन है वो फाइंड करना है। तो देखें, इसका सोल्यूशन है, जो अवेलेबल इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने लिख दी है कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर गार्डन P इज इक्वल टू 24 किलोमीटर। ये हमें दी गई थी वैल्यू, ये मैंने लिख दी है पेरीमीटर की वैल्यू। उसके बाद हमने फाइंड क्या करना है, एरिया ऑफ स्क्वायर गार्डन। हमने उस गार्डन का एरिया फाइंड करना है। ठीक है, तो देखें, जो अब ये स्क्वायर शेप में गार्डन है तो स्क्वायर का एरिया हम जानते हैं, कौन सा फार्मूला अप्लाई करते हैं एरिया के लिए, A इज इक्वल टू L2, यानी कि उसकी एक साइड की अगर हमारे पास वैल्यू हो तो उसका स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास उस स्क्वायर शेप में जो वो गार्डन है उसका हमारे पास एरिया आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि पहले हमें ये L की वैल्यू फाइंड करना पड़ेगी। जब हमारे पास इस L या लेंथ ऑफ वन साइड आ जाएगी तो हम फिर ये जो एरिया ऑफ स्क्वायर गार्डन है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखें, उसके लिए मैं ये कर रहा हूँ, हम एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं, अब हमें पेरीमीटर की वैल्यू दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पर हम पेरीमीटर का फार्मूला यूज़ करके लेंथ की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो मैंने लिखा है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, जो स्क्वायर की पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है, P इज इक्वल टू 4 इंटू लेंथ होता है। ठीक है, तो अब P की वैल्यू हमें दी गई है, पेरीमीटर ये 24 किलोमीटर, तो ये मैं पुट करूंगा 24 और ये आ जाएगा 4 इंटू L। अब L को मैं एक साइड पे रखूंगा और ये 4 को दूसरी तरफ लेके जाऊंगा, तो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके 24 पे 4 डिवाइड हो जाएगा। अब ये 4 इस 24 पे डिवाइड होगा 6 टाइम, तो हमारे पास L की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 किलोमीटर। ठीक है, ये हमने L की वैल्यू फाइंड कर ली। अब हम इसका जो एरिया है वो फाइंड कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर गार्डन। ठीक है, अब जी चूंकि स्क्वायर शेप में गार्डन, तो इसके लिए जो फार्मूला लगेगा एरिया का वो लगेगा A इज इक्वल टू L स्क्वायर। ठीक है, तो अब L की हमने वैल्यू ये फाइंड की है, तो हम L की वैल्यू पुट कर लेंगे, ये आ जाएगा 6 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 36, और इसके साथ जो यूनिट आएगा वो क्या आएगा, किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास एरिया जो था गार्डन का उसकी वैल्यू आ गई। तो ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 8 है जाहिद वांट्स टू ग्रो प्लांट्स इन अ स्क्वायर फील्ड। ठीक है, कि जाहिद जो है एक स्क्वायर शेप में एक फील्ड है, उसमें पौधे उगाना चाहता है। ही प्लांट्स 12 ट्रीज इन अ रो, वो एक रो में 12 पौधे लगाता है। द कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग अ ट्री इज़ ₹100। तो अगर एक पौधे पे जो खर्चा आता है उसको उगाने का, एक पौधे को लगाने का जो खर्चा आता है वो ₹100 आता है। हाउ मच मनी विल ही स्पेंड टू प्लांट द ट्री इन द फील्ड। तो वो उस पूरी फील्ड में जब सारे ट्रीज लगाएगा, तो वो उस पूरी फील्ड में जब ट्री लगाएगा तो वो कितना खर्चा उसको आएगा। ठीक है, कितनी कॉस्ट उसकी आएगी, ये हमने फाइंड आउट करना है। तो देखिए, इसका सोल्यूशन है, जो अवेलेबल इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने लिख दी है कि नंबर ऑफ ट्रीज इन वन रो ऑफ स्क्वायर फील्ड, जो जायद की वो जो स्क्वायर फील्ड है उसमें एक रो में उसने 12 ट्रीज लगाए। ठीक है, 12 ट्रीज उसने प्लांट किए। ठीक है, तो उस फील्ड में फिर टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी हो जाएंगी, चूंकि वो स्क्वायर फील्ड है, स्क्वायर शेप में है, तो अगर एक रो में 12 है तो इसका मतलब है कि उसमें 12 रोज आ जाएंगी। ठीक है, तो नंबर ऑफ रोज इन स्क्वायर फील्ड इज इक्वल टू 12। ठीक है, रोज भी उसमें 12 आ गई और एक रो में ट्री जो है वो 12 हैं, तो टोटल नंबर ऑफ ट्रीज फिर कितने आ जाएंगे, जाहिद ने जो प्लांट करने हैं वो आ जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ ट्री प्लांटेड ये हो जाएंगे, हम नंबर ऑफ ट्री एक रो में मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ रोज ये करेंगे तो ये हो जाएगा 144 ट्रीज, यानी कि टोटल जो ट्रीज हैं वो 144 हैं।
अब हमें क्वेश्चन में बताया जा रहा है कि एक ट्री को प्लांट करने की जो कॉस्ट है वो 100 रुपीज़ है। तो हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग वन ट्री इज इक्वल टू ₹100। तो हमने अब ये टोटल नंबर ऑफ जो ट्रीज है इनके लिए कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। तो हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग 144 ट्रीज, ठीक है, क्योंकि ये टोटल हमारे पास 144 आए थे। तो हम ये एक ट्री के प्लांट करने की जो कॉस्ट है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे जो टोटल नंबर ऑफ ट्रीज है हमारे पास 144, ठीक है। तो ये हो जाएगा ₹144, साथ में 2 जीरो ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो ये जो है कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग टोटल ट्रीज जो है वो हमारे पास आ गई। ये है सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 8 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 9 है द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर एंड द ब्रेड्थ इज 50 मीटर। के एक रेक्टेंगुलर शेप में एक फील्ड है, ठीक है, उसकी लेंथ 60 मीटर है और यानी कि उसकी लंबाई 60 मीटर है और उसकी ब्रेड्थ यानी चौड़ाई जो है वो 50 मीटर है। अ गर्ल वांट टू फेंस द फील्ड, एक लड़की जो है उस फील्ड के इर्द गिर्द जो है वो बाड़ लगाना चाहती हैं, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द फील्ड इज ₹108 पर मीटर। के बाड़ लगाने की जो कॉस्ट 1 मीटर की है वो 108 रुपये है। फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द फील्ड। तो वो जो फील्ड है, वो जो खेत है, उसके चारों तरफ अगर हम बाड़ लगाएंगे तो उसकी क्या कॉस्ट आएगी, ये हमने फाइंड आउट करना है। तो देखें इसका सोल्यूशन है, जो अवेलेबल इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने लिख दी है कि लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड L इज इक्वल टू 60 मीटर। कि वो जो रेक्टेंगुलर फील्ड है, ठीक है, जो मुस्ततील की शेप में वो जो फील्ड है उसकी जो लंबाई है वो 60 मीटर है और ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड और उस रेक्टेंगुलर फील्ड की जो चौड़ाई है वो 50 मीटर है, ठीक है। उसके बाद बाड़ लगाने की जो कॉस्ट पर मीटर है, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग पर मीटर इज इक्वल टू ₹108, ये भी हमने लिख दिया। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है कि वो जो टोटल बाड़ लगेगी चारों तरफ उसकी क्या कॉस्ट आएगी, ठीक है। तो देखें अगर हमारे पास इस तरह ये रेक्टेंगुलर शेप में फील्ड है, ठीक है, और इसकी चारों तरफ अगर हम बाड़ लगाना चाहते हैं, इसका मतलब है कि हमें इसका जो पेरीमीटर है उसका एरिया फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर मैंने लिखा है कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, रेक्टेंगुलर फील्ड जो है उसका हम पेरीमीटर फाइंड करेंगे, ठीक है। तो पेरीमीटर रेक्टेंगुलर शेप की के लिए जो पेरीमीटर का फार्मूला होता है वो 2 इंटू लेंथ प्लस बी ये वाला होता है, ठीक है, हम जानते हैं। तो अब हम यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे, हम लिखेंगे P इज इक्वल टू, अब यह आ जाएगा 2 इंटू लेंथ हमारे पास 60 है, ब्रेड्थ हमारे पास 50 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 50 प्लस 60 क्या हो जाएगा 110 हो जाएगा और इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 220 मीटर आ जाएगा, ठीक है। ये हमने पेरीमीटर फाइंड कर लिया। तो ये हमारे पास पेरीमीटर की वैल्यूज आ गई, यानी कि उस फील्ड की चारों तरफ चारों साइड की जो लेंथ है उसकी हमारे पास वैल्यू आ गई है। तो अब हम टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग फाइंड आउट कर सकते हैं। हमें पर मीटर फेंसिंग की कॉस्ट ये बताई गई है, तो टोटल कॉस्ट निकालने के लिए हम इस 1 मीटर की कॉस्ट को इस टोटल जो लेंथ हमारे पास आई है, जो पेरीमीटर आया है, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कॉस्ट हमारे पास आ जाएगी। तो हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ फेंसिंग 220 मीटर, ठीक है। अब 1 मीटर की हमारे पास कितनी है 108 है, इनटू ये हो जाएगा 220। अब इनको आपस में हम मल्टीप्लाई करते हैं, हम लिखेंगे 220 इंटू 108 मल्टीप्लाई करें, ये हो जाएगा 8 इंटू 0 0 हो जाएगा, 8 इंटू 2 16, 1 हमारा कैरी में चला जाएगा, 8 इंटू 2 16 और कैरी वाला 1 ये 17 हो जाएगा। अब ये 0 ऊपर तीनों वाले डिजिट से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएंगे वो। इसके बाद ये 1 ऊपर तीनों वाले डिजिट से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 0 2 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0 6
7 और 1 + 2 3 और ये आ जाएगा 2। तो ये हमारे पास जो कॉस्ट आ जाएगी ये हो जाएगी ₹236760। ठीक है, तो ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 9 का। ठीक है, अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 10 है फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड पार्ट। ठीक है, हमें ये एक फिगर दी गई है, इसमें एक आउटर स्क्वायर है, ये बाहर एक स्क्वायर बना हुआ है और एक उसके अंदर जो एक स्क्वायर बना हुआ है ये एक इनर स्क्वायर हो गया। ठीक है, हमें ये जो शेडेड पार्ट है, ठीक है, इसका हमें एरिया फाइंड करना है। ठीक है, तो उसके लिए हमें ये करना होगा कि हम ये जो आउटर स्क्वायर है इसका एरिया फाइंड करेंगे और फिर ये जो इनर स्क्वायर है इसका एरिया फाइंड करेंगे। तो हम ये इनर स्क्वायर का एरिया आउटर स्क्वायर के एरिया में से माइनस करेंगे तो हमें ये शेडेड पार्ट का एरिया मिल जाएगा। ठीक है, तो देखें इसका सोल्यूशन है, मैंने लिखा है सोल्यूशन लेंथ ऑफ आउटर स्क्वायर, जो बाहर वाला जो स्क्वायर है उसकी लेंथ हमें कितनी दी गई है 8 सेंटीमीटर, ये मैंने लिख दी है। ठीक है, तो अब इसका अगर हम एरिया फाइंड आउट करना चाहते हैं तो मैंने लिखा है एरिया ऑफ आउटर स्क्वायर, जो बाहर साइड वाला जो स्क्वायर है उसका जो एरिया है उसको मैंने A1 से शो किया। एरिया का फार्मूला क्या होता है, L स्क्वायर होता है, यानी कि इसकी लेंथ का हम स्क्वायर लेते हैं। तो अब हम ये L की जगह वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है, तो L की जगह वैल्यू आ जाएगी 8 और उसका हम ले लेंगे स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास एरिया आ गया आउटर स्क्वायर का। अब हम ये जो इनर स्क्वायर है उसका एरिया फाइंड करते हैं। तो उसके लिए हमें ये जो इसकी साइड की लेंथ है ये पहले फाइंड आउट करनी है। तो देखें ये हम किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये टोटल लेंथ हमें दी गई है 8 सेंटीमीटर और इसमें यहाँ से यहाँ तक ये हमें लेंथ बता दी गई है 1.5 सेंटीमीटर। अब चूंकि ये स्क्वायर है तो इसका मतलब है कि इस स्क्वायर के ऊपर जो यहाँ से यहाँ तक पार्ट है इसका भी जो लेंथ होगी वो 1.5 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, तो हम ये 1.5 सेंटीमीटर प्लस 1.5 सेंटीमीटर इसको इन दोनों को ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो हम ये 1.5 सेंटीमीटर और मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस है ये भी 1.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो अब हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक 1.5 सेंटीमीटर है और यहाँ से लेके यहाँ तक 1.5 सेंटीमीटर है। तो हम ये जो दोनों लेंथ है 1.5 प्लस 1.5 इनको ऐड करेंगे। ठीक है, और जो हमारे पास टोटल आएगा उसको हम इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास ये वाला एरिया आ जाएगा, ये वाली लेंथ आ जाएगी। ठीक है, तो मैं लिखूंगा लेंथ ऑफ इनर स्क्वायर इज इक्वल टू, ये क्या है, टोटल यहां से लेकर यहां तक कितनी है हमारे पास 8 सेंटीमीटर है, माइनस आ जाएगी ये 1.5 हमने ये वाली लिखी प्लस 1.5 हम ये वाली लिखते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगी 8 माइनस 1.5 प्लस 1.5 3 हो जाएगी। ठीक है, तो इसको जब आप माइनस करेंगे 8 में से 3 माइनस करेंगे आपके पास 5 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो लेंथ हमारे पास आई है कितनी आई, 5 सेंटीमीटर आई। ठीक है, तो मैं इसके साथ लिख लेता हूँ यहाँ पर कि ये जो लेंथ हमारे पास आई है ये है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये लेंथ हमारे पास 5 सेंटीमीटर आई। तो अब हम इस स्क्वायर का एरिया भी फाइंड कर सकते हैं। हम लिखेंगे एरिया ऑफ इनर स्क्वायर, जो अंदर वाला स्क्वायर है उसका एरिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा, इसको मैं A2 से शो करता हूँ, ये हो जाएगा L2। तो अब L2 की जगह हम वैल्यू पुट करेंगे, 5 पुट किया हमने, इसका स्क्वायर लेंगे तो ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारे पास जो फिर इनर स्क्वायर का एरिया क्या आ गया, A2 क्या आ गया, ये हो गया 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये शेडेड पार्ट का एरिया हम निकाल सकते हैं। हम लिखेंगे एरिया ऑफ शेडेड पार्ट इज इक्वल टू, अब हमारे पास जो आउटर स्क्वायर का एरिया आया था A1 उसमें से हम माइनस करेंगे ये A2 जो इनर स्क्वायर का एरिया आया था। ठीक है, ये जब हम माइनस करेंगे तो हम यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे। ठीक है, A1 की वैल्यू हमारे पास है 64
सेंटीमीटर स्क्वायर, 64 माइनस A2 की हमारे पास वैल्यू है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको जब आप माइनस करेंगे 64 में से 25 तो आपके पास आ जाएगा 39 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास एरिया ऑफ शेडेड पार्ट आ गया। तो ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 10 पार्ट 1 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट 2 है। हमें ये फिगर दी गई है, तो इसमें ये जो शेडेड पार्ट है इसका हमने एरिया फाइंड आउट करना है। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड पार्ट, ठीक है। तो ये अगर आप शेडेड पार्ट देखें, इसमें दो रेक्टेंगल हैं। एक देखें यहाँ से लेके यहाँ तक, ये एक रेक्टेंगल बन जाती है। एक यहाँ से लेके यहाँ तक, ये दो रेक्टेंगल हो जाती हैं। और एक इसमें स्क्वायर है यहाँ पर, ठीक है। और हमें रेक्टेंगल और स्क्वायर की जो लेंथ है साइड्स की वो भी बता दी गई हैं कि इस रेक्टेंगल की जो लेंथ है इस साइड की 10 सेंटीमीटर है और इस रेक्टेंगल की लेंथ भी 10 सेंटीमीटर ही है, ठीक है। इसी तरह इसकी जो विड्थ है या ब्रेड्थ है वो 2 सेंटीमीटर है। इस वाले जो रेक्टेंगल है इसकी भी ब्रेड्थ या चौड़ाई जो है वो 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। और ये जो स्क्वायर है इसकी एक साइड की लेंथ 1 सेंटीमीटर है, तो जाहिर है फिर चारों साइड की जो लेंथ है वो 1 सेंटीमीटर ही होगी, ठीक है। अब हम ये दोनों रेक्टेंगल और स्क्वायर इनका एरिया फाइंड करते हैं अलग-अलग, और उसको जब हम आपस में सम कर लेंगे तो पूरा ये शेडेड पार्ट का एरिया हमारे पास आ जाएगा। तो देखें इसका सॉल्यूशन है। अब ये जो दो रेक्टेंगल हैं ये हमारे पास इनकी लेंथ और विड्थ सेम है, ठीक है। इनकी जो लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर है दोनों की, और जो विड्थ है वो 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। जो ब्रेड्थ है या चौड़ाई है वो 2 सेंटीमीटर है। तो मैंने लिखा है देयर आर टू रेक्टेंगल विथ सेम लेंथ इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर एंड सेम ब्रेड्थ B इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। क्योंकि दोनों रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेड्थ सेम है, इसलिए हैंस अब हम इसका एरिया अगर फाइंड आउट करना चाहते हैं तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल 1, इस रेक्टेंगल का अगर हम एरिया फाइंड आउट करना चाहेंगे तो हम पुट करेंगे लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ये फार्मूला होता है हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल का। तो हम लेंथ की जगह पुट करेंगे 10, ब्रेड्थ की जगह पुट करेंगे 2, तो ये हो जाएगा 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल 1 आ गया। और जो रेक्टेंगल 2 है उसका भी सेम आएगा क्योंकि उसमें भी लेंथ 10 है और ब्रेड्थ 2 है, तो ये हो जाएगा 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका भी एरिया हमारे पास 20 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, ठीक है। ये अब दोनों रेक्टेंगल का एरिया हमारे पास आ गया। अब ये जो स्क्वायर रह गया इसका एरिया हमने फाइंड करना है। तो देखें इसमें एक साइड की लेंथ क्या है 1 सेंटीमीटर है, इसका मतलब है कि चारों साइड की लेंथ 1 सेंटीमीटर होगी। तो मैंने लिखा है लेंथ ऑफ स्क्वायर, जो स्क्वायर है उसका लेंथ क्या है 1 सेंटीमीटर है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है L2 होता है, यानी कि उसकी जो लेंथ ऑफ साइड होती है उसका हम स्क्वायर लेते हैं। तो ये L2 मैंने लिखा। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो ये हम लेंगे 1 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 1 ही आ जाएगा और साथ में सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये हमारे पास स्क्वायर का एरिया आ गया। तो इसका मतलब है कि हमने ये जो तीनों शेडेड पार्ट हैं उनका हमने एरिया फाइंड आउट कर लिया। तो इसको जब हम सम करेंगे तो हमारे पास ये पूरा जो शेडेड पार्ट है उसका एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ शेडेड पार्ट इज इक्वल टू, अब इसमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल 1 क्या है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हम लिखेंगे 20 प्लस रेक्टेंगल 2 का एरिया भी 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो यहाँ पर अगेन मैंने 20 लिखा, प्लस ए स्क्वायर का एरिया क्या हमारे पास आया था 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इनको जब हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 41 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास एरिया आ गया इस शेडेड पार्ट का। ये है सॉल्यूशन पार्ट 2 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट 3 है। हमने ये जो फिगर है इसमें ये जो शेडेड पार्ट है इसका एरिया फाइंड करना है। तो ये एक्चुअली में 4 रेक्टेंगल है विद सेम लेंथ और सेम ब्रेड्थ। इनकी चौड़ाई और लंबाई चारों की सेम है। तो हमने इनके जो शेडेड पार्ट का एरिया है वो फाइंड करना है। तो देखें चूंकि ये इन रेक्टेंगल की लेंथ और विड्थ सेम है, तो अगर इसकी ये ब्रेड्थ 3 सेंटीमीटर है तो इस वाली जो रेक्टेंगल है इसकी भी जो ब्रेड्थ या चौड़ाई है वो 3 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। इसी तरह इसकी जो ये लेंथ 4 सेंटीमीटर है तो इसकी भी 4 सेंटीमीटर होगी, ठीक हो गया। इसी तरह इसकी जो ब्रेड्थ है वो 3 सेंटीमीटर होगी और इसकी जो लेंथ है वो 4 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि सारी जो रेक्टेंगल है वो सेम है, बराबर है लंबाई और चौड़ाई में, ठीक है। तो अब इसका सॉल्यूशन है, देखें मैंने सॉल्यूशन में लिखा है इन शेडेड पार्ट ऑल 4 रेक्टेंगल हैव सेम लेंथ। जो शेडेड पार्ट में जो
चारों रेक्टेंगल हैं उनकी लेंथ सेम है, सबकी लेंथ कितनी है 4 सेंटीमीटर की इक्वल है, तो लेंथ इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर मैंने लिख दिया। एंड सेम ब्रेथ, और उनकी जो ब्रेथ है या चौड़ाई है बी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर है सबकी, तो मैंने 3 सेंटीमीटर लिख दिया। ठीक है, तो अब अगर हम एक रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं, जब हमारे पास एक रेक्टेंगल का एरिया आ जाएगा उसको अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये जो चारों रेक्टेंगल का एरिया है वो आ जाएगा। तो हम एक रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करते हैं, तो मैंने लिखा है 100 एरिया ऑफ वन रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करते हैं। तो देखें रेक्टेंगल का जो एरिया मालूम करने का फार्मूला है वो हम जानते हैं कि ये लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। तो अब लेंथ की जगह हम लेंथ की वैल्यू पुट करेंगे, ये है 4 सेंटीमीटर, ब्रेथ की वैल्यू है 3 सेंटीमीटर, तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास एरिया ऑफ वन रेक्टेंगल आ गया। तो अब ये जो शेडेड पार्ट के लिए हम क्या करेंगे, हम इस एक रेक्टेंगल का जो एरिया है इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये सारी जो शेडेड पार्ट है इसका एरिया आ जाएगा। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ शेडेड पार्ट। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, जो एक रेक्टेंगल का एरिया हमारे पास आया है तो 4 इंटू 12 हो जाएगा, ये हो जाएगा 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 10 पार्ट 3 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 11 है, अ गार्डन 100 मीटर लॉन्ग एंड 50 मीटर वाइड हैज़ अ रोड 3 मीटर वाइड ऑल अराउंड द गार्डन। कि एक गार्डन है, ये मैंने उसकी फिगर बनाई हुई है, एक गार्डन है जिसकी के 100 मीटर लेंथ जिसकी 100 मीटर है और ब्रेड्थ या चौड़ाई उसकी 50 मीटर है। ठीक है, और इसकी चारों तरफ रोड है, इस रोड की जो चौड़ाई है वो 3 मीटर है। ठीक है, ये रोड इस साइड से भी 3 मीटर है, इस इधर से भी इसकी चौड़ाई 3 मीटर है, इधर से भी इसकी 3 मीटर है। तो हमने क्या फाइंड करना है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेविंग द रोड एट द रेट ऑफ 250 पर मीटर स्क्वायर। कि हमने ये जो रोड है इसके चारों तरफ अगर ये रोड बनाना चाहें तो उस पर कितनी टोटल कॉस्ट आएगी, जबकि पर मीटर स्क्वायर जो रेट है जो कॉस्ट आ रही है वो 250 रुपीज़ है। ठीक है, और हमने ये टोटल रोड पे बनाने पे जो कॉस्ट आएगी वो हमने फाइंड करनी है। तो देखिए उसके लिए हमें ये करना होगा कि पहले तो हमें ये रोड का सारा एरिया मालूम करना पड़ेगा। तो जब हमारे पास सारा रोड का एरिया आ जाएगा उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 250 पर मीटर स्क्वायर से, तो हमारे पास पूरे एरिया पे जो कॉस्ट आएगी वो आ जाएगी। ठीक है, तो रोड का एरिया मालूम करने के लिए हमें ये करना पड़ेगा कि हमें पहले ये गार्डन का एरिया मालूम करेंगे और फिर ये टोटल एरिया जो है ये मालूम करेंगे। जो टोटल एरिया हमारे पास आएगा उसमें से जब गार्डन का एरिया निकालेंगे तो हमारे पास ये रोड का जो एरिया है ये वाला हमारे पास रह जाएगा, यानी कि हमारे पास जो रोड का एरिया है वो आ जाएगा। तो उसको जब हम फिर मल्टीप्लाई करेंगे 250 पर मीटर स्क्वायर से तो हमारे पास टोटल रोड पे बनाने की जो कॉस्ट है वो आ जाएगी। ठीक है, तो देखें इसका सोल्यूशन है, जो इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में दी गई थी वो मैंने ऑलरेडी लिख दी है कि लेंथ ऑफ गार्डन विदाउट रोड, गार्डन की जो लेंथ है रोड को छोड़ के, यानी कि जो इनर साइड की जो लेंथ है वो 100 मीटर है। ठीक है, ये यहाँ पर हमें दी गई थी। इसी तरह उसकी ब्रेड्थ या चौड़ाई जो गार्डन की है, ब्रेड्थ ऑफ गार्डन विदाउट रोड, और गार्डन की जो ब्रेड्थ है या चौड़ाई है रोड को निकाल के तो वो 50 मीटर है, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये 50 मीटर है। ठीक है, ये उसकी लेंथ हो गई, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक ये 100 मीटर है, और ये जो है उसकी चौड़ाई है यहाँ से लेके यहाँ तक 50 मीटर। ठीक है, तो अब जब हमारे पास गार्डन की लेंथ और ब्रेड्थ L और B ये आ जाता है तो हम एरिया ऑफ गार्डन विदाउट रोड मालूम कर सकते हैं। तो मैंने लिखा है एरिया ऑफ गार्डन विदाउट रोड इज इक्वल टू, इसको मैं A1 से शो कर रहा हूँ। तो अब हम ये लेंथ और ब्रेड्थ की वैल्यूज पुट करेंगे, हम लिखेंगे इक्वल टू लेंथ, हमारे पास लेंथ की वैल्यू क्या है, ये है 100 मीटर, और ब्रेड्थ की वैल्यू हमारे पास क्या है 50 मीटर। तो अब इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 5000 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास एरिया ऑफ गार्डन आ गया विदाउट रोड, यानी कि ये अंदर जो हमारा ये वाला एरिया ये आ गया। अब हम लेंथ ऑफ गार्डन विद रोड फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो देखें हमारे पास गार्डन की जो लेंथ थी वो 100 मीटर है, और इसमें ये 3 मीटर जो है इधर से भी रोड है और इधर से भी 3 मीटर वाइड रोड है। ठीक है, तो ये हो जाएगी जो गार्डन की अपनी लेंथ है वो तो है 100। ठीक है,
और इसमें हम प्लस करेंगे 3 मीटर एक साइड की और 3 मीटर रोड दूसरी साइड की, ठीक है। तो ये कितनी हो जाएगी हमारे पास लेंथ, तो ये हो जाएगी 100 प्लस 3 6, तो ये आ जाएगा 106 मीटर। ये हमारे पास गार्डन की लेंथ आ गई विद रोड को शामिल करके, ठीक है। इसी तरह अब उसकी ब्रेड्थ हम कर निकालेंगे। तो गार्डन की अपनी जो ब्रेड्थ थी या उसकी चौड़ाई थी वो 50 मीटर थी। अब 3 मीटर यहाँ से ऐड होगा, 3 मीटर यहाँ से ऐड होगा, तो ये हम लिखेंगे 50 प्लस 3 मीटर एक साइड से और 3 मीटर दूसरी साइड से, तो ये हो जाएगा 50 प्लस 6 इज इक्वल टू 56 मीटर हो जाएगी, ठीक है। ये ब्रेड्थ ऑफ गार्डन आ गई विद रोड को शामिल करके जो गार्डन की चौड़ाई होगी, यानी कि ये पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक ये आ गई हमारे पास 56 मीटर, ठीक है। अब हमारे पास लेंथ ऑफ गार्डन विद रोड और ब्रेड्थ ऑफ गार्डन विद रोड आ गई हैं, तो हम एरिया ऑफ गार्डन मालूम कर सकते हैं। हम लिखेंगे एरिया ऑफ गार्डन विद रोड। तो एरिया ऑफ गार्डन विद रोड, इसको मैं A2 से मैंने शो किया, ठीक है। ये होगा L इंटू बी, तो मैं पुट करूँगा L की हमारे पास वैल्यू क्या है 106 है, और B की वैल्यू हमारे पास क्या है 56 है, ठीक है। तो अब इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, आप कैलकुलेटर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपके पास आ जाएगी 5936 मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी। मैं वीडियो को शॉर्ट रखने के लिए मैंने इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिख दिया है, ठीक है। तो अब एरिया ऑफ रोड फिर हमारे पास क्या होगा, हम ये जो टोटल एरिया हमारे पास, ये जो हमारे पास एरिया, ये सारा टोटल, ये रोड को मिला के और गार्डन को मिला के ये टोटल एरिया हमारे पास आ गया। जबकि सिर्फ जो इस अंदर वाला जो ये गार्डन का एरिया है, इसके एरिया हमारे पास ये वाला आया है A1, ठीक है। और ये A2 जो ये टोटल एरिया आ गया। तो अब ये जो रोड वाला एरिया है, ये अगर हम मालूम करना चाहते हैं तो हम इस टोटल एरिया में से गार्डन का एरिया माइनस करेंगे तो हमारे पास ये वाला एरिया आ जाएगा। तो हम A2 में से A1 को माइनस करेंगे, यानी कि हमारे पास जो टोटल एरिया आया है 5936 माइनस जो गार्डन का एरिया था हमारे पास वो था 5000 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इसको जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 936 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया। अब ये हमारे पास जो रोड का एरिया आ गया, टोटल एरिया आ गया, तो हमें 1 मीटर स्क्वायर की जो कॉस्ट बताई गई थी वो है 250 रुपीज़, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ कि जो कॉस्ट ऑफ पेविंग द रोड फॉर 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 250, ठीक है। ये हमें दी गई थी कॉस्ट, ठीक है। तो अब कॉस्ट ऑफ पेविंग द रोड फॉर 936 मीटर स्क्वायर के लिए फिर कितना आएगा, 936 मीटर स्क्वायर के लिए कितना खर्चा आएगा, तो हम 936 को मल्टीप्लाई करेंगे जो 1 मीटर स्क्वायर पे जो कॉस्ट आ रही है उससे, यानी कि 250 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये जब आप कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको जो आंसर मिलेगा, मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख लेता हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है। तो ये हो जाएगा 234000, ठीक है। तो ये है वो टोटल कॉस्ट जो कि इस रोड पे को बनाने में आएगी, ठीक है। तो ये है सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 11 का। बुक में जो आंसर दिया गया है वो गलत है, ठीक है। जो करेक्ट आंसर है वो ये वाला है। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 12 है। इन अ स्क्वायर गार्डन हैविंग ईच साइड ऑफ 25 मीटर, 2 paths 6 मीटर वाइड क्रॉस ईच अदर एट राइट एंगल एट द मिडल, फाइंड द टोटल एरिया ऑफ पाथ। देखें, हमारे पास एक गार्डन है जो स्क्वायर शेप में है और उसकी जो एक साइड की लेंथ है वो 25 मीटर है, जबकि उस गार्डन के दरमियान में से 2 रास्ते गुजर रहे हैं, 2 पाथ्स हैं जो जिनकी चौड़ाई 6 मीटर है और वो जो रास्ते हैं वो एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है। देखें, इसके लिए मैंने ये फिगर बनाई है कि ये हमारा वो गार्डन है टोटल, ठीक है। इसकी लेंथ कितनी है 25 मीटर, ये मैंने इसकी लेंथ लिख दी। अब इसमें से ये 2 रास्ते देखें एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, ये 2 रास्ते जा रहे हैं एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, और ये जो रास्ते हैं इनकी जो चौड़ाई है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 6 मीटर है। इसी तरह इस रास्ते की जो चौड़ाई है ये भी यहाँ से लेकर यहाँ तक 6 मीटर है, ठीक है। तो ये एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने ये जो रास्ते हैं इनका जो टोटल एरिया है वो फाइंड आउट करना है, ठीक है।
तो इसका सोल्यूशन है, जो इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में दी गई थी वो मैंने लिख दी है कि लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर कितनी है 25 मीटर। ये हमें बताई गई है कि जो ये पूरा जो स्क्वायर गार्डन है इसका जो लेंथ है वो कितना है, वो है 25 मीटर। ठीक है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर फिर कितना हो जाएगा, ये जो गार्डन है इसका जो स्क्वायर बनता है उसका फिर एरिया क्या हो जाएगा। एरिया हम जानते हैं कि लेंथ का हम स्क्वायर लेते हैं तो हमारे पास एरिया आता है। ठीक है, तो L2 हो जाएगा और L2 की जगह हम पुट कर लेंगे 25 और इसका जब हम स्क्वायर लेंगे तो 25 का स्क्वायर लें तो ये 625 आ जाएगा। ठीक है, और इसका यूनिट आएगा मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास जो ये टोटल एरिया है ये हमने फाइंड कर लिया। अब हमने इसमें दूसरा एरिया ये फाइंड करना है कि उसमें ये जो गार्डन का स्क्वायर है उसमें से ये जो रास्ते गुजर रहे हैं इनको निकाल के हम गार्डन का जो स्क्वायर एरिया है वो फाइंड करते हैं। तो मैंने लिखा है कि ये तो हमारे पास टोटल एरिया आ गया, बट देयर आर, अब हमें क्वेश्चन में एक कंडीशन बताई गई है, बट देयर आर 2 पाथ्स 6 मीटर वाइड क्रॉस ईच अदर। तो ये तो हमारे पास टोटल एरिया आ गया, लेकिन इसमें से 2 रास्ते भी गुजर रहे हैं और हर रास्ते की जो चौड़ाई है वो 6 मीटर है, तो हमें इसको निकालना पड़ेगा इस टोटल एरिया में से। तो मैंने फिर लिखा है लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर विदाउट पाथ। अब हमारे पास टोटल लेंथ तो 25 मीटर थी, इसमें ये रास्ते की लेंथ भी शामिल थी, तो हम लिखेंगे 25। अब इसमें से हमारे जो ये रास्ते की जो विड्थ है ये हम इसमें से माइनस कर देते हैं। तो जब 25 में से 6 माइनस करेंगे तो हमारे पास 19 मीटर रह जाएगी। जब हम रास्ते की जो चौड़ाई है वो निकालें तो तब लेंथ हमारे पास स्क्वायर की कितनी रह जाती है, 19 मीटर रह जाती है। तो अब इसका एरिया फिर हमारे पास क्या आएगा, हम लिखेंगे नाउ एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, हम जो लेंथ का हम स्क्वायर लेते हैं, तो लेंथ अभी हमारे पास क्या है 19 मीटर है। ठीक है, तो इसका जब हम स्क्वायर लेंगे 19 का जब आप स्क्वायर लेंगे तो ये हो जाता है 361 और ये आ जाएगा मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास एरिया ऑफ स्क्वायर आ गया। जब हमने उसमें से ये दोनों रास्तों की चौड़ाई हमने माइनस कर दी तो हमारे पास ये वाला एरिया आ गया। तो अब हम जो टोटल एरिया ऑफ पाथ है या इन दोनों रास्तों का जो टोटल एरिया है वो हम निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो टोटल एरिया हमारे पास आया वो है 625 मीटर स्क्वायर। ठीक है, और ये रास्ते निकाल के जो हमारे पास एरिया आया वो 361 मीटर स्क्वायर आया। तो हम जब ये वाला एरिया इस टोटल एरिया में से निकालेंगे तो हमारे पास ये जो 2 रास्तों का एरिया है, 2 पाथ्स का एरिया है, ये हमें मिल जाएगा। तो हम लिखेंगे टोटल एरिया ऑफ पाथ्स, दोनों रास्तों का जो टोटल एरिया वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 625 माइनस 361। तो इसको माइनस करते हैं हम, ये हो जाएगा 625 माइनस 361। 5 में से 1 माइनस करें 4 आएगा, यहाँ पर हमें एक 12 लेना पड़ेगा, 12 हो जाएगा। 12 में से 6 माइनस करेंगे तो 6 आएगा, और यहाँ पर एक 12 चला गया था तो 5 रह गया। 5 में से 3 माइनस करेंगे तो 2 रह जाएगा। तो हमारे पास जो एरिया आ जाएगा, टोटल एरिया ऑफ पाथ क्या आ जाएगा, 264 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 12 का।